गया और गुमराह होकर के नक्सल बहुत कम समय में नक्सल में आप ज्वाइन कर लिए? ज्वाइन मैंने मुझे करना पड़ा, लेकिन जब सेंट्रल जेल देखा मैंने और वहाँ हमारे सीड्स इंडिया न्यूज़ के ये डिजिटल प्लेटफार्म पर हम अभी महुआ के एक ऐसे क्षेत्र में आए हैं जो वैशाली में पड़ता है महुआ। और महुआ के हम जिरबाड़ा चौक से जब आप कुछ किलोमीटर के अंदर 500 से 1000 मीटर की दूरी के अंदर आप आएंगे तो यह एक गांव पड़ता है, दलित बस्ती है और कह सकते हैं कि बहुजन समाज का यहाँ पर बहुत सारे संख्या में लोग हैं। जब हम शुरुआती दौर में इस गाँव में प्रवेश कर रहे थे तो कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग भी इस पूरे गाँव में बसे हुए हैं और कुछ दलित लोग भी हैं। हमारे साथ एक सर हैं, सीनियर हैं और एबी मूल निवासी के कार्यक्रम में आए हैं। पहले हम इनसे परिचय जानेंगे। सर पहले आप अपना, हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर, पहले आप अपना परिचय दें। धन्यवाद। मैं रमन आज़ाद एक सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक से निवृत्त हूँ और 37 साल की नौकरी करने के बाद मैं अपने समाज को सुधारने के लिए विद्यार्थी जीवन से ही हमेशा अग्रसर रहा हूँ और मैं बाबा साहब का सच्चा अनुयायी हूँ। अपने जीवन में उनकी जीवनी पढ़ने के बाद उनके संदेश को अपने आप में ढालने का काम मैंने बचपन विद्यार्थी जीवन से ही किया और उनसे प्रेरणा लेकर उनकी जीवनी को पढ़ने के बाद मैं हमेशा मैंने सोने के बाद जब तक मैं जगा रहता हूँ हमेशा अपने समाज के लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ। और ख़ास करके चूँकि मैं शिक्षक भी रहा हूँ तो हमारे जितने भी विद्यार्थी रहे हैं, विद्यार्थी जीवन से लेकर के और आज तक मैं इतना लोगों को जगाने का काम किया हूँ कि मैं अपने गीत, मैं चूँकि एक सिंगर भी हूँ, मुझे लोग रमन आज़ाद कव्वाल के नाम से भी जानते हैं और बिहार ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी मेरा कार्यक्रम चलता रहा है कव्वाल के रूप में। तो मैं बाबा साहब की जीवनी अपनी आवाज़ में 1990 में रिकॉर्ड किया। उस समय ऑडियो कैसेट चलता था और पूरे हिंदुस्तान में मेरा कैसेट चला और इस गीत संगीत के माध्यम से भी मैं अपने समाज के लोगों को, बहुजनों को जगाने का काम करता रहता हूँ। सर हम बीच में आपको टोकना चाहेंगे क्योंकि ऐसा आरोप लगता है कि जो व्यक्ति बाबा साहब के आरक्षण के नाम पर जॉब किए, नौकरी लिए, नौकरी के बाद ही समाज कल्याण को करते हैं। क्या आपके साथ हम जानना चाहते हैं कि जब आपने शिक्षक के पदों पर इतने वर्षों तक कार्य किया तो उस कार्य के दौरान आपने क्या क्या देखा कि हमारे समाज के लोगों में कहाँ पर कमी है और शिक्षा के क्षेत्र में कितना उनको और आना चाहिए? इसीलिए तो मैंने अपने गीत संगीत के माध्यम से ही सही मैंने जगाने का काम किया। 2 लाइन अगर क्या करना चाहिए, सबसे पहले पढ़ना लिखना चाहिए भाई। बिना एजुकेशन के बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शरीर का वो दूध है जिसको जो पी लेता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। तो बगैर शिक्षा के हम अपने अधिकार को भी नहीं समझ सकते हैं और कर्तव्य को भी नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जो बाबा साहब के आरक्षण के वजह से जो इतने पद पर चले जाते हैं वो अपना जाति के नाम से टाइटल हटाकर और कहीं पर जाति बताने से शर्माते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत है। टाइटल कभी नहीं छुपाना चाहिए। हम अपनी जाति का परिचय दें कि हम किस जाति से आते हैं। डर के या लोगों को गुमराह करके टाइटल बदल करके ये समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं। समाज कल्याण भी इससे भटकता है। समाज कल्याण से भी भटकता है। लोग अपने आप को, अपने लोगों को नहीं पहचान पाता है। जब टाइटल छुपा लेगा तो हम जैसे कि कोई कुमार टाइटल रखता है तो पहचान नहीं पाएगा कि हमारा भाई कहाँ है, किधर है। इसलिए टाइटल को कभी नहीं छुपाना चाहिए। हाँ, कव्वाली दुनिया में आने के लिए मुझे रमन आज़ाद कहना पड़ा, वरना मेरा नाम दरवेशा राम रमन है और कव्वाली चूँकि गा रहा था तो उस लाइन के हिसाब से मुझे रमन आज़ाद कव्वाल
के रूप में स्थापित करना पड़ा मुझे। लेकिन सर हम पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जिस शिक्षक के पद पर कार्यरत हुए, कहा जाता है कि शिक्षक जो होता है समाज की नींव होती है, वह जिस डायरेक्शन में लोगों को मूव कराएगा उस डायरेक्शन में मूव कराएगा। लेकिन आपको लगता है कि जब बहुजन समाज के लोग जब उस पद पर, शिक्षक के पदों पर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी सामंती सोच के लोग उनको टारगेट करने और जलील करने का भी प्रयास करते हैं? आपके साथ क्या ऐसी घटना हुई है? इसी तरह से अगर लोग देखिए, मेरे साथ जिस समाज में मैं पला बढ़ा हूँ, बचपन से मैं इस चीज़ को झेला हूँ और इसी का परिणाम है कि जब बाबा साहब, मैं कुछ दिन तक गुमराह हो गया और गुमराह होकर के नक्सल बहुत कम समय में नक्सल में आप ज्वाइन कर लिए? ज्वाइन मैंने मुझे करना पड़ा, लेकिन जब सेंट्रल जेल देखा मैंने और वहाँ हमारे लोग नहीं पहुँच पाए, मुझे मजबूरी में उसको त्याग करके और कानून का सहारा लेकर के बाबा साहब को पढ़ने के बाद मैं सही विचारधारा में आने का काम किया। समाज के अंदर अपनी बातों को रखने के लिए मैं निरंतर प्रयास। अच्छा, एक बात हमको बताइए, थोड़ा सा हम तीखा सवाल करते हैं, हमारा चैनल है। बीएसपी से रिटायर हुआ, समाज सेवा कर रहे हैं, हम मजिस्ट्रेट पद पर थे, हम सेवा कर, अब रिटायर हो गए, सेवा कर रहे हैं, प्रोफेसर थे, अब सेवा कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जिस पद पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है, वहां पर अपनी जाति को नाम छुपा लेता है, वहां पर अपने आप को स्वर्ण घोषित करवा लेता है, तो जब जिस पद पर आपको सेवा करने का मौका मिला, तहां पर तो आपने दलितों का भला किया या नहीं किया वो तो आपकी आत्मा जाने, लेकिन जब रिटायर हो गए हैं तो आप दलितों को सेवा करने के चले हैं, ऐसे भी लोग घूम रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, मैं अपनी जहाँ पर भी मैंने नौकरी की, जिस बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर। हाँ, और मैं खुल करके ज्यादा नहीं बोलूंगा। नहीं, पूरा खुल के बोले, जो बात है स्पष्ट है। मेरी जो मानसिकता है, मेरी जो सोच है, मैंने जो पढ़ा है, जो देखा है समाज में, अपने स्तर से मैंने भरपूर प्रयास किया है और जगह का नाम नहीं बताएंगे हम। नहीं, वो तो बताना भी नहीं है, वो कानूनन खिलाफ भी है। वरना मैंने जो किया है, लोग मुझे सिर्फ अपने जिला में ही नहीं जानते हैं, मुझे अन्य प्रदेशों से भी मुझे बुलाहट होती है और मैं अपने मिशन जो मेरा है, वो अपने मिशन के माध्यम से मैं प्रचार प्रसार करता हूँ सर। हमारे लोगों को जगाने का काम बीच में टोकना चाहेंगे सर, हमारे जो भी दर्शक देखते हैं, हम लोग लाखों के व्यूअरशिप पर चलने वाला मेरा चैनल है। जब इस चैनल पर हम जाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि जय श्री राम का कमेंट आता है, तो उसके जवाब में कोई दलित का बच्चा हमारे प्लेटफॉर्म पर आके उसको जय भीम में टक्कर देता है। यानी हमारे चैनल पर रेगुलर जय श्री राम, जय भीम का यह चर्चा हो रहा है और यह जो चर्चा है यह आगामी कुछ वर्षों से हो रही है। तो आपको लगता है कि अब बहुजन कहीं ना कहीं जाग रहा है और वक्त आ गया है कि अब जय श्री राम के जवाब जय भीम से दिया जाए? देखिए, जय भीम कहने वाला जो कहता है तो मुझे खुशी होती है, और जो जय श्री राम कहने वाला है वो जाने जय श्री राम वाला। हम लोग जय भीम को मानते हैं, इसलिए जय भीम को मानने वाला हूँ, मुझे खुशी होती है। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है कि आप जय भीम को मानते हैं, आरएसएस का राज, आपकी हत्या कब हो जाएगी? अरे अब क्या जीना है, अब तो 71-72 साल की उम्र में हम आ चुके हैं। अरे ना है क्या बात? आपको प्रोफेसर साहब देशद्रोही घोषित कर देगा। कर दे तो कर दे, आपको कहेगा कि माओवादी है, कोई फर्क नहीं है। आपको पाकिस्तान भेजेगा लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, भेजेगा। उसके बाप की जागीर है क्या यह देश है? सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। राहत इंदौरी कह के गए हैं तो डर, मतलब डर, आपको डर किस बात का भाई? मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, हर एक के सवाल का मैं जवाब देना जानता हूँ, डरना किस बात का? अनपढ़ गवार लोग जवाब देना नहीं जानते हैं, चूंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने शिक्षा हासिल नहीं की है, इसीलिए उनको डर लगता है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे होंगे कि प्रोफेसर साहब जब मास्टरी से रिटायर हो गए तब दहाड़ रहे हैं, और जब पद पर कहीं होंगे तो अपना मलाई खाने के फेर में कहीं हो सकते हैं, उसी के पीछे थे। मैं हमेशा सेवा में भी रहा, उस वक्त से मुझे इलाका जिला के लोग जानते हैं। मैं कभी डर करके, डरपोक होकर के मैंने कभी कहीं जीने का काम नहीं किया। उस पद पर भी विचारधारा से समझौता नहीं? बिल्कुल, विद्यार्थी जीवन से मैं बाबा साहब को मैंने जब से पढ़ा, उस वक्त से मैं अपने विचारधारा को अपनाया और समाज को उसी रूप में ढालने का मैंने काम किया और करता रहा। जय भीम से ही डर है उन लोग के, जो जय श्री राम जो के नारा जो लगाने के लिए जो बोला जा रहा है, तो भाई
जय भीम से ही डर रहे हैं लोग कि अब अल्प जितना जो थे 85-86% लोग अब तो जाग रहे हैं, इसीलिए लोग के। अरे सर कहाँ जाग रहे हैं? जाग जाग के तो डीएसपी, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट बन रहे हैं और वो अपना जाति का नाम छुपा रहे हैं। अगर पता चल जाता है कि थाना अध्यक्ष चमार है तो वो अपने टाइम लाइन, नाम लाइन को बदल के निराला, प्रसाद, कुमार ये लगा लेते। देखिए ये बात सही है, जाति वर्ण व्यवस्था से बात करके खंडित कर दिया गया, खंडित कर करके उसको डिवाइड कर बांट दिया है। कभी एकजुटता न हो और जाति बंधन में बांट करके और उसको खंडित कर दिया। आज हिंदू आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब हिंदू। अरे भाई हिंदू है कहाँ? आवाज से न पता चला। हिंदू के नारा दे रहा है कि हिंदू हो, सब हम हिंदू है, एक हो। अरे हिंदू कहाँ पर है? यहाँ तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बांट कर खंडित कर दिया गया। खंडित करने के कारण सब डिवाइड है और हिंदू जाति जो है सब डिवाइड है। डिवाइड होने के कारण देखिए इससे अच्छा तो मुसलमान में एक मजहब में रहना, एक जमा खाना, कोई जाति पाति या कोई बड़ ऊंच नीच कहीं नहीं है, सब एक समान, एक जमा। मस्जिद में आगे चल जाता है तो आगे बैठता है, या बड़ा हो या छोटा, भिखारी हो, सबके एक समान। इस मंदिर में जो है, इस मंदिर में लोग के माने आगमन नहीं होने दिया जाता है। ये क्या कहता है, नीचे कास्ट के लोग हैं उसमें प्रवेश नहीं है। ये हिंदू कहाँ के भाई? हिंदू किसे हिंदू कहते हैं? वोट लेने के लिए। और जहाँ धर्म की बारी आएगी तो कहेंगे हिंदू है, और जहाँ इसका। लेकिन सर हम आपको टोकना चाहेंगे, प्रोफेसर साहब आप क्या है मैं नहीं जानता। आप कह रहे हैं कि दलित हिंदू नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, जब दलित हिंदू नहीं है तो हर व्यक्ति अपने घर में, रविदास जी को कल 22 तारीख को पूजा हुआ है, 24 को पूजा हुआ है, माफ कीजिएगा 24 डेट में रविदास जी के पूजा हुआ है। रविदास जी को गर्दन में रुद्राक्ष, कलश स्थापन, नारियल और ऊपर से लाल कपड़ा लपेट दिए हैं। तो आप तो हिंदू पद्धति को खुद अपना रहे हैं। देखिए वो जो है अंधविश्वास में लोग अभी भी पड़े हुए हैं, और कुछ ऐसा चीज़ है कि जो न होने वाला चीज़ है उसको लोग दिखाते हैं, दर्शाते हैं। इससे क्या हुआ कि उसमें लोग के, अब देखिए इतने गौर कीजिए कि कितना है हमारे देश में आबादी जिस समय कम था, वह 56 करोड़ देवता कहाँ से आए? सोच कर देखिए 56 करोड़ देवता तो हम लोग के मन डिवाइड का बांट दिया गया। पहले जो है कहता था लोग कि डोम जो है, देखिए अभी भी अंधविश्वास में लोग बहुत जगह जाइए जहाँ पर ज्ञान नहीं है, वो अभी लोग कहते हैं कि पूर्णिमा होता है ना, जिसमें लगता है ग्रहण लगता है, तो कहता है कि आई ग्रहण लगा है, डोम बल काटेगा सूरज जी के। सूरज जो है एक आग का गोला है, तो ये सब अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास में लोग पड़ा हुआ है और पूजा पाठ से कुछ होने नहीं वाला है। अभी जो समय है शिक्षा की ओर जो जाएगा वही आगे बढ़ेगा। शिक्षा जो शेरनी के दूध है, बाबा साहब के शिक्षा शेरनी के दूध है, जो पिएगा वही था। इसलिए सर हम आपको रोकना चाहेंगे, समय की कमता है। आप देख रहे थे सिटी इंडिया न्यूज, हमारे साथ से श्रद्धांजलि समारोह में यह व्यक्ति वरिष्ठ व्यक्ति हैं और मूल निवासी कार्यक्रम में जुड़े हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देंगे। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।